वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। आज यहाँ पर हम आपके सामने जो एक नोटिफिकेशन आउट हुई है आपकी जीएमसी डोडा की तरफ से, वो हम जो है वो आपके सामने पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं हमारे पास, और जो है वो इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अप्लाई कब से हो रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, फ़ी क्या रहने वाली है, ठीक है, सारी बातें। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि अगर जिन कैंडिडेट को खुद से जाकर ये पीडीएफ पढ़नी है तो ऑफिशियल वेबसाइट जीएमसी डोडा की आप अपने गूगल क्रोम से जाकर ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। डाउनलोड करके अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे साथ स्टे कर कर जो है वो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग रुक सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसके लिए जो है वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, जो है वो ऑफलाइन फॉर्म ही सबमिट होंगे, वो बात आगे डिस्कस करते हैं पूरी। और इसका जो है वो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या रहेगी आपकी, वो रहने वाली है आपकी 19 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं आपके। और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी 15 सितंबर तक, ठीक है। अभी जो है वो आपकी 23 है और 15 सितंबर तक जो है वो इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। अब कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जम्मू डिवीज़न के अंडर जितने भी कैंडिडेट आते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ जम्मू डिवीज़न। जम्मू डिवीज़न के जितने कैंडिडेट हैं, आपकी जो जम्मू डिवीज़न की हमारी 10 डिस्ट्रिक्टें पड़ती हैं, जिसमें कि आपका डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, ये वाली जो डिस्ट्रिक्टें पड़ती हैं, ये वाले जो कैंडिडेट हैं ये अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और ये जो है वो आपको बता दूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है वो आपका फॉर 1 ईयर और एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 6 ईयर। और ये सब जो है वो डिपेंड रहता है डिपार्टमेंट पर कि वो कैंडिडेट को फर्दर एक्सटेंड करेगी 6 ईयर तक, या फिर उसको 1 ईयर में ही जो है वो निकाल देगी, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या क्या है और क्या क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए आपके पास। सबसे पहले है टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, जिसमें कि आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है यहाँ पर 12। इसका पे स्केल आगे सबका दे रखा है यहाँ पर। 10+2 है अगर आपके पास डिप्लोमा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास मेडिकल असिस्टेंट का डिप्लोमा है, तो आप कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट एनेस्थीसिया की पोस्ट है, एक वैकेंसी है हमारे पास। देन इसमें अगर आपके पास यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन में मेंशन है ना, अगर कि डिप्लोमा इन रेलेवेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, तो रेलेवेंट जो है वो आपका रेलेवेंट फील्ड होता है। जैसे इधर यहाँ पर बोला गया है एनेस्थीसिया का, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एनेस्थीसिया का, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। देन है हमारे पास पब्लिक हेल्थ नर्स रिहेबिलिटेशन नर्स की जो है वो आपको वैकेंसी यहाँ पर है। एक वैकेंसी है यहाँ पर, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दैन ईसीजी टेक्नीशियन, नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 1 देखने को मिलेगी। ईसीजी या फिर एक्सरे असिस्टेंट का आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइकेट्रिक सोशल वर्कर ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, विद आपका जो है वो सोशोलॉजी कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन जो है आपके पास ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिजीज़ हेल्थ विजिटर, जिसमें कि आपकी जो है वो 2 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं आपको, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए आपका रेलेवेंट फील्ड में, तभी अप्लाई कर सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट ईएनटी में अगर आपके पास डिप्लोमा होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन फॉर एवरी ट्रीटमेंट यूनिट, जो नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल रही है 2 देखने को मिल रही है यहाँ पर। और 10+2 होनी चाहिए आपके पास, और 2 ईयर आपके पास रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जो है वो वैकेंसी 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है यहाँ पर। 10+2 अबव विद डिग्री और डिप्लोमा होगा अगर आपके पास रेलेवेंट फील्ड का ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन वर्कशॉप वर्कर 6 पोस्टें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। 10+2 डेंटल टेक्नीशियन, सीनियर डेंटल टेक्नीशियन, जूनियर डेंटल प्रोस्थेटिक मैकेनिक और जूनियर डेंटल टेक्नीशियन। अगर रेलेवेंट लाइन में अगर आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, और डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर है हमारे पास 11th मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर एमआरडब्ल्यू टेक्नीशियन थेरेपिस्ट। इसमें भी अगर आपके पास 10+2 है रेलेवेंट फील्ड में, एमआरडब्ल्यू में अगर आपके पास डिप्लोमा और डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल स्टाफ फॉर कैजुअलिटी बेड्स, जिसमें कि आपका जो है वो 10+2 रेलेवेंट फील्ड में अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्टाफ नर्स, जिसमें कि आपकी 6 वैकेंसी देखने को मिल रही है हमारे को, और 10+2 है अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग और जीएनएम है अगर आपके पास, ठीक है, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास लास्ट यहाँ पर वैकेंसी है स्पीच थेरेपिस्ट और फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, जिसमें कि आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी 10+2 और रेलेवेंट फील्ड में अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब हम आपको लास्ट डेट पता चल गई
नंबर ऑफ़ वैकेंसी पता चल गई। अपने अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो अब बात आती है हमारे पास इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, देन जो है वो किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस देखेंगे खुद भी ज़ूम आउट कर तो यहाँ पर सीधा-सीधा साफ-साफ मेंशन कर रखा है कि कैंडिडेट हु हैव सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि आपका 10th 12th आपकी जो है वो 2 ईयर डिप्लोमा और डिग्री जो है वो आपके पास मार्कशीट्स होनी चाहिए विद आपके पास जो है वो आगे आपको मैं बताता हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। देन जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर 200 रुपीज़ टू बी पेड इन कैश अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। कैश में जो है वो आपको जो है वो जाकर देना पड़ेगा। ऑनलाइन कोई भी जो है वो थ्रू जीमेल और एनी वेबसाइट नहीं है जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको ऑफलाइन मोड ही मिलेगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इसी पीडीएफ में नीचे अटैच है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। हाँ, पहले सुन लीजिए। देन यहाँ पर कहाँ पर सबमिट करना है, एस्टेब्लिश सेक्शन ऑफ मेन कैंपस ऑफ जीएमसी डोडा। अब थ्रू स्पीड पोस्ट जो है वो हम यहाँ पर श्योरिटी नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं जो दूर के कैंडिडेट हैं बाय पोस्ट ऑफिस। क्योंकि जीएमसी जम्मू की अगर कोई जिस तरह से अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन एक आउट हुई थी, तो उसमें क्या था कि आपका जो है थ्रू अगर स्पीड पोस्ट मेंशन किया हुआ था कि वहाँ पर एड्रेस क्या मेंशन करना है, जिस तरह से होता है ऑफिस ऑफ द पर्सनल ऑफिस जीएमसी जम्मू, इस तरह से करके। बट यहाँ पर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफ मेन कैंपस ऑफ जीएमसी डोडा इस तरह से करके दिया है। तो हम श्योरिटी नहीं देते आपको कि आपको स्पीड पोस्ट करना चाहिए या कुछ ऐसा। अगर आप अपने बेसिस पे जो है वो कंफर्म करके स्पीड पोस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट, तो वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी तरफ से कोई श्योरिटी नहीं है। और जो कैंडिडेट फिजिकली वहाँ पर जीएमसी डोडा में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो उनके लिए यहाँ पर जो है वो ये एड्रेस दिया है। यहाँ पर इस सेक्शन में जाना है आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, अलॉन्ग विद 200 रुपीज़ जो है वो आपको फ़ी देनी है। द सिलेक्शन क्राइटेरिया अबव पोस्ट शैल बी नोटिफाई सेपरेटली। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके लिए वो सेपरेटली नोटिफाई होगा कि कैंडिडेट का एंट्रेंस होगा या फिर उनका कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। कुछ भी जो है वो सेपरेटली एक जब फॉर्म लगना बंद हो जाएंगे उसके 10 to 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पर हैं, कैंडिडेट 63 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। देन जितनी भी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन जो एंगेजमेंट की जाएगी SRO 364 के थ्रू जो है वो की जाएंगी, ठीक है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यहाँ पर। देन जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, नीड नॉट टू अप्लाई यहाँ पर 7th पॉइंट में साफ साफ मेंशन है, ठीक है। अबव मेंशन नंबर ऑफ पोस्ट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। देन हमारे पास अब आ चुका है यहाँ पर लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। इसमें यहाँ पर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि आपका जो है होता है 10th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा डिग्री जो है वो इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स सेमेस्टर अलॉन्ग विद फाइनल मार्क्स कार्ड, शीट इंडिकेट मार्क्स ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ द डिग्री, देन डिप्लोमा इशूड बाय द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन। कंसर्न इंस्टीट्यूशन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जेके पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल का। किसी और काउंसिल का जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वो जो है वो क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर आपके पास डिप्लोमा किसी भी इंस्टीट्यूट का है, वेल एंड गुड चलेगा, लेकिन आपके पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके पास जेके पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल का ही होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का। अगर आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो जो है वो आप कर सकते हैं, वो भी उसमें अटैच कर सकते हैं साथ में। नो डॉक्यूमेंट शैल बी एंटरटेन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। लास्ट डेट जब हो जाएगी ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की, उसके बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट को जो फ़ी सबमिट करनी है तो वो जो है वो 200 रुपीज़ फ़ी कैश में जो है वो पे करेगा वहाँ पर। देन इन केस अगर कैंडिडेट कोई भी एलिजिबल है एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए, किसी ने 2 डिप्लोमा कर रखे हैं, 3 डिप्लोमा कर रखे हैं और वो 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसको जो है सेपरेटली हर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और सेपरेटली हर फॉर्म के साथ 200 रुपीज़ फ़ी वहाँ पर पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और सिलेक्शन जो है वो आपको पता ही है, नोटिफाई सेपरेटली होगी। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ साथ में। एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन करना है जो सबसे ऊपर, एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट में बताइए, दिखा देता हूँ आपको कौन सी है, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपके पास एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये अब रही आपकी डेट, ठीक है। ये आपको यहाँ पर भरनी है, ठीक है। देन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना, अपना फोटोग्राफ लगाना है, नेम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, पर आपका परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। देन आपके पास जो है वो यहाँ पर सेक्शन है 10th 12th और ग्रेजुएशन का, और एनी अदर डॉक्यूमेंट किया है कोर्स तो उसका यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आप। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको डालना है डिप्लोमा
की मार्कशीट, ठीक है। डिप्लोमा अगर है आपके पास, उसकी मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर टू बी अटैच्ड, और देन उसका यहाँ पर मेंशन करना है। देन अगर आपके पास डिग्री है तो उसकी जो जो मार्कशीट्स हैं, उसके जो जो मार्क्स हैं यहाँ पर आपने अटैच करना है, और यहाँ पर आपको टोटल सॉरी इस तरह से देख लीजिए आप, सब्जेक्ट कौन कौन से थे उसमें, ईयर कौन से ईयर में आपका पासिंग है यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। देन उसके बाद में कितने मार्क्स आपने जो है वो मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, यानी कि अगर 500 में से हैं तो आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं यहाँ पर। देन आपकी परसेंटेज क्या थी, देन आपका बोर्ड और इंस्टीट्यूशन क्या था, इन सेक्शन में आपको मेंशन करना है, ठीक है। इस तरह से अब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, आधार कार्ड किया है, डोमिसाइल किया है, 10th और 12th की मार्कशीट की है, डिप्लोमा डिग्री की मार्कशीट्स की हैं, यहाँ पर कोई भी यानी अगर अदर डॉक्यूमेंट अटैच किया है तो आपको सभी यहाँ पर मेंशन करने हैं। और लास्ट में आता है आपके पास डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर भरना है अपना नेम, सन और डॉटर ऑफ, देन आर ओ अपना, तहसील आपकी डिस्ट्रिक्ट, और देन यहाँ पर जो है वो इसको फिल करके अपना कैंडिडेट सिग्नेचर करके अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट जो भी हैं आपको जो है वो सबमिट करने हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी आपको पीडीएफ, डॉक्यूमेंट किस तरह से फिलअप करने हैं, सारी डिटेल्स इसमें रही। और इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जो पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मोर पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक करके वहाँ से आप, या फिर सीधा आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, जेके पैरामेडिकल इन्फो सर्च कीजिए, 1K प्लस जो है वो आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे, आप ज्वाइन करके इजीली जो है वो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते। वीडियो डालने के 10-15 मिनट के बाद में अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर डाल दूंगा, तो आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये थी पूरी डिटेल्स। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, होप लगता तो नहीं है अब इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन होगा, सभी बातें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं, फिर भी अगर कुछ रह जाता है आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर पर्सनली अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल मेंशन है और वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।